सब कुछ इस वक्त शुरू हुआ जब एक पुरअसरार रूह ने जहाज़ पर मौजूद एक मुसाफिर को अपने काबू में ले लिया। रात के अंधेरे में वो शख्स खामोशी से डेक तक गया और समुंदर में छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से इसे बरवक्त बचा लिया गया, मगर अब ये वाज़िया हो चुका था कि जहाज़ पर कुछ गैर मामूली हो रहा है। जब उसने इस पुरअसरार औरत की रूह का सामना किया तो वो बार बार एक ही नाम ले रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे उसे ढूंढना है। तब वो लड़की उस रेलिंग पर गई जहां से उस लड़के को धक्का दिया गया था। जब उसने वहां जाकर उस रेलिंग पर हाथ रखे, उसकी आंखों के सामने सारे मनाजिर आना शुरू हो गए। कैसे उस लड़की को यहाँ से धक्का दिया गया था। तब उसने आर्चीव रूम में जाने का सोचा। वहां उसे एक आदमी के बारे में पता लगा जब जो 1975 में वहां मौजूद था। उसी ने उस लड़की को उस रेलिंग पर धक्का दिया था। हैरत की बात ये थी, वो आज भी शिप पर मौजूद था। वहां जाकर उस लड़की ने पूछा क्या तुम्हें 1975 के हादसे के बारे में याद है। पहले तो वो हिचकिचाया, फिर वो उन दोनों को जहाज के उस हिस्से में ले गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। 75 में ये लड़की चोरी छुपे इस जहाज पर चढ़ गई थी अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए, और मुसाफिर से कपड़े भी पहन लिए थे। इसने इसे हिदायत की कि याद रहे तुम्हें कोई यहाँ देखे ना। अचानक से उन्हें उस लड़की की लाश एक जगह से मिली। उन्होंने कंपनी का नाम बचाने के लिए उस लड़की की लाश को समुंदर में फेंक दिया। ने अपने शौहर से कहा, इस दिन कमरा नंबर 108 की चेक इन मालूम करो। इस पर नाम दर्ज था कैलिफ। तब उन्हें मालूम हुआ ये जहाज कैलिफ की खानदान की मलकियत था। ये सुनते ही औलियाए की रूह फौरन कैलिफ को ढूंढने निकल पड़ी। वो भी उनके पीछे निकल पड़े। जब वो कमरे पर पहुंचे तो टेरी ने बताया कैलिफ बेहोश हो चुका है। वो अंदर गए तो देखा ऑलियाई इसके पास बैठी हुई है। जिम ने कैलिफ का मुआयना किया। ऑलियाई ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे आखिरकार इसे ढूंढने में मदद दी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ देर बाद कैलिफ को होश आ गया। उसने बताया कि ऑलियाई 1975 में इस जहाज पर मर गई थी। वो सिर्फ तुम्हें ढूंढने आई थी। कैलिफ ये सुनकर हैरान रह गया। इसने बताया कि वो और ऑलियाई पहले ही मुलाकात में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन हालात उन्हें जुदा कर दिया। इसने ऑलियाई से कहा था, तुम वापस अमेरिका चली जाओ, मैं बाद में तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मगर वो दोनों बहुत कम उम्र थे। इसी दौरान जहाज रवाना हो गया और फिर वो दोबारा कभी ना मिल सके। उसने कैलिफ से कहा, ऑलियाई इस वक्त भी यही तुम्हारे पास मौजूद है। कैलिफ ने नम आंखों से पूछा, तुम इतने साल कहाँ थी। मैंने 33 साल तक तुम्हें याद किया। ये सुनकर ऑलियाई गुस्से में आ गई। इसने बताया वो इसे सरप्राइज देने जहाज पर आई थी, लेकिन इसने कैलिफ को एक दूसरी औरत को बोसा देते देख लिया। दिल टूटने पर इसने कैलिफ का दिया हुआ तोहफा जमीन पर फेंक दिया और वहां से जाने लगी। रास्ते में से अमले के कुछ अफराद नजर आए। छुपने के लिए वो जल्दी से एक लोहे के दरवाजे के अंदर चली गई। अमला वापस गया तो किसी ने जाने बगैर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अंदर कैद हो गई। बाहर निकलने की कोशिश में इसका पाँव फिसल गया और वो नीचे गिरकर मर गई। कैलिफ ने रोते हुए बताया कि जिस औरत को ऑलियाई ने देखा था वो टेरी थी। वो इसकी मंगेतर ज़रूर थी, लेकिन ये शादी खानदान ने तय की थी। इस रात कैलिफ ने टेरी को सब कुछ बता दिया था। टेरी ने रुखसत होते वक्त सिर्फ अलविदाई बोसा दिया था। बदकिस्मती से ऑलियाई ने सिर्फ वही नज़र देखा और यही गलतफहमी दोनों को ज़िंदगी बर्बाद कर गई। कैलिफ ने वो तोहफा आज तक संभाल कर रखा था। वो बोला, मुझे लगा था शायद वो इसे वापस मेरी जेब में रह गई थी। ऑलियाई ने रोते हुए बोली, मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं सिर्फ इस शख्स को ढूंढ रही थी जिससे मैंने बेहद मोहब्बत करती थी। आखिरकार बरसों बाद दोनों एक दूसरे के सामने थे। हमेशा के लिए गायब हो गई। शायद कुछ मोहब्बतें ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इनकी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आप भी सच्ची मोहब्बत और किस्मत के अनोखे खेल पर यकीन रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट्स में लिखें, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। बाय।